करण अपने छोटे से घर में बैठा है, तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। इतनी भयानक रात में कौन हो सकता है? कहीं कोई राहगीर तो रास्ता नहीं भटक गया? करण दरवाजा खोलता है। सामने गौरी खड़ी है, पूरी तरह भीगी हुई, और उसकी आंखों में आंसू हैं। गौरी, तुम इस तूफान में यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी अंदर आओ। करण, मेरे पास रुकने का समय नहीं है। पिताजी ने फैसला कर लिया है। कल सुबह विक्रम अपने परिवार के साथ हमारे घर रिश्ता पक्का करने आ रहा है। विक्रम? लेकिन गौरी, पूरा गांव जानता है कि विक्रम कैसा इंसान है। वो तो गरीबों का खून चूसता है। उसकी आंखों में सिर्फ दौलत का नशा है, इंसानियत नहीं। पिताजी को सिर्फ उसकी हवेली और उसकी तिजोरियां दिख रही हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर कल सुबह कोई उससे बेहतर रिश्ता लेकर नहीं आया तो वो मेरा हाथ विक्रम के हाथ में दे देंगे। लेकिन गौरी, मैं एक मामूली कुम्हार हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिवाय इन मिट्टी के बर्तनों और इस टूटी झोपड़ी के कुछ नहीं है। मैं मुखिया जी के सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा? हिम्मत से। मुझे तुम्हारे धन से मतलब नहीं है करण, मुझे तुम्हारे साहस पर भरोसा है। बस एक बार कोशिश करो। कल सुबह हमारे घर आओ। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझूंगी कि तुमने हार मान ली। गौरी अंधेरे में वापस भाग जाती है। करण अकेला खड़ा रह जाता है। अगली सुबह करण ने साफ कपड़े पहने हैं और वो मुखिया जी की हवेली की ओर जा रहा है। रास्ते में उसे विक्रम और उसके 2 लठैत मिलते हैं। अरे देखो भाई, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है क्या? भिखारी करण बाबू रेशमी कुर्ते पहनकर कहाँ चले? कहीं अपनी किस्मत बदलने तो नहीं जा रहे? विक्रम, मेरा रास्ता छोड़ दो। मुझे मुखिया जी से जरूरी काम है। मुखिया जी? अरे ओ मिट्टी के पुतले, सुना है तू कल रात गौरी से मिला था। सुन, अपनी औकात मत भूल। जिस हाथ से मिट्टी सानता है उन्हीं हाथों से गौरी का हाथ मांगना चाहता है। जाकर आईने में अपनी शक्ल देख। कल से तू इस गांव में लकड़ी काटने लायक भी नहीं बचेगा। समय सबका बदलता है विक्रम। आज तुम्हारे पास धन है तो तुम उड़ रहे हो। याद रखना, जिस मिट्टी से मैं बर्तन बनाता हूँ, एक दिन हम सबको उसी मिट्टी में मिल जाना है। ठाकुर भानु प्रताप अपने बरामदे में बैठे हैं। करण वहां पहुंचकर उन्हें प्रणाम करता है। नमस्ते मुखिया जी। कहो करण, आज यहाँ कैसे? मिट्टी के घड़े खत्म हो गए क्या? नहीं मुखिया जी, मैं आज काम के लिए नहीं बल्कि गौरी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं जानता हूँ मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूँगा। खुशी? क्या मिट्टी के खिलौनों से उसका पेट भरेगा? जब बीमार पड़ेगी तो क्या अपनी मिट्टी की दवा खिलाएगा? देख करण, मेरी बेटी राजमहल जैसी हवेली में पली है। विक्रम के पास सोना है, जमीन है, रुतबा है। तेरे पास क्या है? ये सूखी किस्मत। मुखिया जी, चरित्र और मेहनत भी कोई चीज होती है। बस बहुत हुआ। रामू, इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। दोबारा इस दहलीज पर कदम रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगा। नौकर करण को बाहर धकेल देते हैं। करण सड़क पर गिर जाता है। करण अपमानित महसूस कर रहा है। वो पागलों की तरह जंगल की ओर भागता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। क्या सच में गरीब होना गुनाह है? क्या मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं? तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है। एक छोटा खरगोश उसके पैर पर चोट लगा बैठा है और वो दर्द से कराह रहा है। अरे नन्हा जीव, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। करण तुरंत एक कपड़े का टुकड़ा उसके चोट पर बांध देता है। वो पास के झरने से पानी लाता है और खरगोश को पानी पिलाता है। तुम भी मेरी तरह घायल हो, पर घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे ही करण उसे सहलाता है, खरगोश कहता है, करण, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। जिसके पास खुद खोने को कुछ न हो फिर भी वो दूसरों का दर्द समझे, वही असली इंसान है। आप कौन हैं? और इंसानों की तरह बात कैसे कर रहे हो? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मांगो, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें अपार धन चाहिए?
नहीं, मुझे सिर्फ इतना सामर्थ्य चाहिए कि मैं अपनी योग्यता साबित कर सकूं। मुझे किसी का बुरा नहीं करना, बस अपना हक चाहिए। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी शक्ति है। लो, ये न्याय का दिया रखो। ये मिट्टी का मामूली दिया है, लेकिन इसमें एक अद्भुत शक्ति है। इसकी शक्ति क्या है? ये दिया तुम्हारी हर जायज इच्छा पूरी करेगा। जब तक तुम इसे निस्वार्थ भाव से कुछ मांगोगे, तुम्हारी सुख समृद्धि बढ़ती रहेगी। लेकिन सावधान, अगर कभी तुम्हारे मन में अहंकार आया या तुमने किसी का बुरा चाहा, तो ये दिया तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। उसके बाद करण अपने घर चल देता है। करण जैसे ही दिए से कुछ मांगता है, उसके आसपास का नजारा बदलने लगता है। उसका छोटा सा घर एक सुंदर घर में बदल जाता है। ये तो चमत्कार है। अब मैं मुखिया जी के सामने सिर उठाकर खड़ा हो सकता हूँ। पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि करण रातों रात अमीर हो गया है। गांव वाले जमा हो जाते हैं। तभी विक्रम वहां आता है। ये मुमकिन नहीं है। कल तक जो दाने दाने को मोहताज था, उसके पास इतना धन कहाँ से आया? मुझे इस राज का पता लगाना ही होगा। करण अपने सुंदर घर में बैठा है। मेज पर वो न्याय का दिया रखा है। खरगोश ने सही कहा था कि ये दिया सिर्फ जायज इच्छाएं पूरी करेगा। मुझे इस धन का उपयोग गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए करना चाहिए। कल ही मैं मुखिया जी से इस बारे में बात करूंगा। करण सोने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है, लेकिन वो घर का दरवाजा लगाना भूल गया था। तभी विक्रम चुपचाप अंदर आता है। तो सारा खेल इस मिट्टी के दिए का है। करण को लगता है कि वो इस मामूली दिए के दम पर गौरी से शादी कर लेगा। अब ये दिया मेरा होगा और करण फिर से उसी धूल में मिलेगा जहां से वो आया था। विक्रम उसे चुराकर भाग जाता है। अगली सुबह विक्रम दिए के सामने है। हाँ, अब मैं ही इस गांव का असली राजा हूँ। ऐ जादुई दिए, सुन मेरी पहली इच्छा। उस भिखारी करण का सब कुछ छीन ले। उसे ऐसा बना दे कि कोई उसे पहचान भी ना पाए। और मुझे इतना धन दे कि लोग मेरे कदमों में झुकें। अचानक विक्रम को महसूस होता है कि उसका शरीर पारदर्शी हो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर, मैं अपने शरीर के आर पार देख पा रहा हूँ। ऐ दिए, मैंने सोना मांगा था, ये क्या कर दिया? विक्रम चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागता है। वो अपने नौकर के पास जाता है। ओए रामू, देख मुझे क्या हुआ है, डॉक्टर को बुला। रामू को विक्रम दिखाई ही नहीं दे रहा था। रामू, क्या तू अंधा हो गया है? मैं कुछ बोल रहा हूँ। विक्रम अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वो एक जीता जागता भूत बन गया है। वो जितना चिल्लाता है, उसकी आवाज उतनी ही कम होती जाती है। करण परेशान होकर गांव में सबको बता रहा है कि उसका दिया चोरी हो गया है। तभी वो देखता है कि विक्रम की हवेली में सामान अपने आप हवा में उड़ रहा है। दरअसल विक्रम गुस्से में चीजें फेंक रहा है, लेकिन किसी को विक्रम दिखाई नहीं दे रहा। भूत, लगता है हवेली में भूत आ गया है। नहीं, ये भूत नहीं है, ये दिए का प्रकोप है। वो उस कमरे में पहुंचता है जहां दिया रखा है। वो दिया लेकर वापस बाहर आता है। करण, क्या तुम मुझे देख सकते हो? मुझे बचा लो, मैं मिट रहा हूँ। कोई मुझे सुन नहीं पा रहा। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मेरा अस्तित्व वापस चाहिए। करण ध्यान लगाकर सुनता है तो उसे विक्रम की आवाज सुनाई देती है। विक्रम, तुमने दिए का गलत इस्तेमाल करना चाहा। लालच ने तुम्हें अपनों से ही दूर कर दिया। अब चलो मेरे साथ। करण दिया लेकर फिर से उसी जंगल में पहुंचता है। विक्रम की धुंधली परछाई भी उसके पीछे पीछे आती है। खरगोश जी, प्रकट हुई, मुझसे ये धन ले लीजिए, मेरा घर ले लीजिए, लेकिन विक्रम को क्षमा कर दीजिए। वो अपनी गलती मान चुका है। तभी वहाँ रोशनी होती है और खरगोश प्रकट हो जाता है। करण, विक्रम ने छल किया है। न्याय का नियम कहता है कि जो दूसरों का अस्तित्व मिटाना चाहता है, उसका अपना अस्तित्व मिट जाता है।
तुम एक ऐसे इंसान के लिए अपना सब कुछ क्यों त्यागना चाहते हो जिसने तुम्हारा बुरा किया? क्योंकि अगर मैं भी उसके साथ बुरा करूँगा तो मुझ में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। असली न्याय सज़ा देना नहीं बल्कि इंसान को सुधारना है। मुझे वो महल और धन नहीं चाहिए अगर उसकी कीमत किसी की जान हो। तुम्हारा हृदय वास्तव में सोने का है करण। ठीक है, मैं विक्रम को जीवन दान देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है खरगोश महाराज? विक्रम को बचाने के बदले तुम्हें वो सब भूलना होगा जो इस दिए ने तुम्हें दिया। तुम फिर से वही गरीब कुम्हार बन जाओगे। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ खरगोश महाराज, मुझे मंजूर है। एक तेज रोशनी होती है, सब कुछ बदल जाता है। करण फिर से अपने पुराने कपड़ों में है। विक्रम अपनी असली हालत में जमीन पर गिरा है। ठाकुर भानु प्रताप और गौरी वहां पहुंचते हैं क्योंकि उन्होंने करण को इधर आते देखा था। मुखिया जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गौरी के लायक नहीं हूँ। असली हीरा तो ये करण है। इसके पास धन नहीं है, लेकिन जो दिल इसके पास है वो करोड़ों की दौलत से भी बड़ा है। इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी अमीरी को लात मार दी। मैंने आज तक सिर्फ धन को ही सम्मान दिया था, लेकिन आज करण ने मेरी आंखें खोल दी। बेटा करण, मुझे माफ़ कर दो। ऊंची हवेली बनाने से कोई बड़ा नहीं होता, ऊंचे कर्मों से इंसान बड़ा होता है। मैंने कहा था ना करण, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। करण को कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि वो सब भूल चुका है। गांव में उत्सव का माहौल है। करण और गौरी की शादी हो रही है। करण अब भी मिट्टी के बर्तन बनाता है, लेकिन अब उसके पास पूरे गांव का सम्मान है।